अभियान में सहभागिता शुरू कर दी और हम लोगों ने एक माजदा में पूरा सेटअप जमाया और खंडवा से अलीराजपुर तक निमाड़ में रेल लाओ अभियान चलाया और 10,000 लोगों से हस्ताक्षर करवाए और वो रेल मंत्रालय तक पहुंचाया और जगह जगह हमारी 3 दिन की पूरी यात्रा थी। लेकिन उस समय लोगों को न जाने क्यों लगा, कहीं जहाँ भी गए और उस समय के 7 विधायकों से हमने समर्थन लेटर भी लिखवाए और दोनों सांसद महोदय भी उस समय अपने निवासी चौहान सांसद थे, उनसे ये पूर्व होते थे उस समय अरुण यादव जी बन गए थे, तो लेकिन फिर भी दोनों से भी लिखवाए थे। ऐसे 3 सांसदों के लेटर लिखवाए थे और 7 विधायकों की ये सारी चीजें हमने वहाँ पहुंचाए रेल मंत्रालय में। लेकिन उसमें लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया और कुछ अलग दिशा में लोगों को ये लगता है कि यार ये मास्टर ऐसा क्यों कर रहा है, इसको कहीं चुनाव तो नहीं लड़ना हो कैसे, तो 17 की बात है। हाँ, बस खाली एक 30 ऐसा लगता है कि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और ऐसा क्यों किया मैं वो बताऊं, 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा लूंगा। ऐसा कि मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था और एक चैप्टर आया रेल वाला विषय, तो उसमें से बच्चों ने हाथ खड़े करवाए कि कितने बच्चे जिन्होंने रेल नहीं देखी। तो उस क्लास में से कम 17 बच्चों ने हाथ खड़े किए कि उन्होंने वास्तविक रेल नहीं देखी, केवल टीवी में देखा है और पेपर में देखा है। तो फिर मेरे उस दिन से दिमाग में आया कि यार ऐसा कुछ किया जाए ताकि लोग इस क्षेत्र में रेल लाने के लिए आगे बढ़े। तो फिर ये पहला काम तो मैंने ये किया, उन 17 बच्चों को पहले तो खंडवा लाया मैं रेल दिखाने के लिए। एसडीएम साहब से अनुमति ली, मेरे साथियों से कुछ 50-50 रुपए इकट्ठे करवाए और मैंने गाड़ी करी ट्रैक से और 17 बच्चों को लाकर के यहाँ रेलवे स्टेशन पे लाके उनको रेल पहले तो दिखाई। बच्चे बिल्कुल टच करके उनको बड़ा खुशी वो मिल रही थी, जानता के देख रहे थे अरे इसमें पंखा भी होता है, इसमें ऊपर बैठने का भी होता है, सारी चीजें। मीडिया ने उसको बहुत कवरेज किया था खंडवा में उस समय, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उन्होंने काफी कवरेज किया था कि खरगोन जिले के आदिवासी बच्चे जिनने जिंदगी में पहली बार ओरिजिनल रेल देखी। तो उस दिन से फिर मन में ऐसा एक भाव आ गया था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए कि यार क्षेत्र के लोग जागरूक हों। हम जब हमारे उस समय बालकृष्ण पाटीदार जी माननीय अभी भी विधायक हैं, उस समय विधायक थे, हम उनसे लेटर लिखवाने के लिए गए तो उन्होंने कम से कम 2 घंटे तक बिठा रखा और बोले यार ये रेल तुम क्यों ला रहे हो, बोले तुम ये मांग क्यों कर रहे हो, क्या तुमको यहाँ पर फैक्ट्री खोलना है, क्या कारखाना खोलना है खरगोन में। मैं कहा दादा मेरे को फैक्ट्री खोलना, मैं छोटा सा मास्टर आदमी हूँ, मैं क्या बोल पाऊंगा। लेकिन मन में भाव है कि लोग इस अभियान से जुड़े और क्षेत्र में रेल आए, उनका ये केवल भावना है। तो उसके बाद फिर हमें सहयोग नहीं मिला, फिर वो बाद में मामला आंदोलन हमारा ठंडा पड़ गया। उस समय हम लोग उनसे भी मिले थे, हमारे ओपी खंडेलवाल जी थे वहाँ पर बड़वानी में, उन्होंने काफी अच्छा कॉपरेट किया था, पूरी जानकारी भी हमको बताई और मार्गदर्शन भी दिया। तो उसके बाद में फिर अभी एक नई विचारधारा आई दादा के इसमें, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार वो आंदोलन तो ठीक है लेकिन ये आंदोलन के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो उस कार्रवाई के साथ मैं भी एक सामान्य सदस्य के रूप में मैंने निवेदन किया कि सर मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहूंगा आपकी इस समिति में, क्योंकि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, मेरे कुछ नियम कायदे दायरे भी हैं, तो उस हिसाब से सदस्य भर आपकी समिति में मेरा पूरा योगदान तन मन धन से जितनी मेरी क्षमता है जी।